फार्मिंग बिल्कुल ही छोड़ दी क्या। तो मैंने कहा क्यों ना आपको ज़रा आज का जो व्लॉग है उसकी इब्तदा अपने फार्म से किए जाए। 10 महीने पाल के 10 महीना तकरीबन वो बोयर पाल के आपको 40 kg का वो वैसे ही मीट में आ रहा होगा। अब मीट की आप अगर 2000 रुपये के हिसाब से भी लगाते हैं 80 से फारिग हो गए थे। अब ये है कि यहाँ पर आए फार्म के ऊपर और यहाँ पर ये था कि मैंने सिर्फ रूटीन के कुछ चूज़े वूज़े चेक करने थे, छोटे मोटे जो मरे हैं। आज हमारे कितने मरे हैं? 1 2 3 4 5 6। ये देखें, ये प्यारे प्यारे से बैगन है। अभी इनको पानी नहीं लग रहा, इनकी स्किन बता रही है कि धूप खाए हुए। आपको कहा था कि यहाँ पर भी आना है, तो वहाँ के सारे बाहर के काम निपटा के शाम हो गई है अभी नमाज वमाज पढ़ के। अब जो है ना, अब वो वैक्सीन वाला काम। तो ये है कि ये हमारा केज वाला बड़े माशाल्लाह से आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह कितना बेहतरीन और कितना प्रॉपर चल रहा है। आज इसमें भी हमारे पास 2-3 मोर्टेलिटी है, लेकिन अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो भाई आप में से कुछ लोग कह रहे थे कि भाई अपनी फार्मिंग बिल्कुल ही छोड़ दी क्या। तो मैंने कहा क्यों ना आपको ज़रा आज का जो व्लॉग है उसकी इब्तदा अपने फार्म से किए जाए, जहाँ से हमारी कहानी स्टार्ट हुई थी। और आज भी भाई यहाँ पर चूज़ा ऑलरेडी मौजूद है। तो भाई ये है कि यहाँ पर आज भी हमारे पास चूज़ा मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, और आगे भी रहेगा। बस बात सारी ये है कि मेरी रूटीन ये होती है कि मैं यहाँ पे चक्कर लगाता ही नहीं हूँ। अगर मैं उस फार्म से होकर आ जाऊँ तो फिर मैं कहीं पर भी चक्कर नहीं लगाता, लेकिन आज मैंने उस तरफ जाना है तो मैं चक्कर लगाता हुआ चले जाऊँगा। रीज़न सारा ये है, मैंने आपको पहले भी फार्मूला बताया हुआ है कि छोटे चूज़े से बड़े में जा सकते हो, बड़े से छोटे में नहीं। तो अभी सबसे छोटा वाला चूज़ा है, यहाँ पे मैं एक नज़र मारी, ओवरऑल हाई हेलो करी। उसके अलावा जिस फार्म पर जाते हैं, हर फार्म पे जाने से पहले एहतियातन एक स्प्रे कर लेते हैं। वहाँ की चप्पलें अलग हैं। अभी देख लो कौन सी चप्पलें पहनी हुई है मैंने, बाहर देखोगे तो पठानों वाली पहनी हुई होंगी। उसके बाद उस फार्म पे जाऊँगा तो और चेंज हो जाएंगी। तो ये होता है बेसिकली पठानों से मुराद वो है कि जो पता नहीं कौन सी चप्पल होती है, उसका नाम भूल जाता हूँ। वो जो एक इमरान खान की बड़ी फेमस सी चप्पल होती है। तो ये है कि वो नाम बता देगा भाई, तो मैं ज़रा से ज़रा लफ्ज़ भूल जाता हूँ, उसके लिए माजरत। तो ये है कि भाई ये हमारा माशाल्लाह से चूज़ा है गोल्डन मिस्री का। आज अल्हम्दुलिल्लाह 15 से 20 दिन का हो गया है। माशाल्लाह से ग्रोथ वगैरह सब चीज़ें आप देख रहे हो इसकी, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह फिट फाट चल रहा है। तो साथ साथ इसको भी मैनेज कर रहे हैं। इसको ख़त्म नहीं किया भाई, इसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं। इससे अल्हम्दुलिल्लाह रोटी रोज़ी है और इससे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीज़ें। अभी चलते हैं ज़रा दूसरे वाले फार्म पे, वहाँ चल के फिर आपको अपडेट देंगे। बस मैं निकलता हूँ, देर हो गई है। उसके बाद चल के इंशाल्लाह फिर बात करेंगे, ठीक है। तो 1.5 मिनट हो गया खाली यहीं के इंट्रोडक्शन में। इस पर इंशाल्लाह किसी दिन डिटेल में बैठ के बात करेंगे। आज काम ज़्यादा है तो इसलिए आज वहाँ की रिकॉर्ड करेंगे, वीडियो बाद में इसका आपको बताऊँगा। भारत की सेल के लिए अवेलेबल है, जो भी लेना चाहे ले सकता है। गोल्डन मिस्री का चूज़ा है, खाली फीमेल है। मैरिज की वैक्सीन लगी हुई है, इसलिए महंगा पड़ेगा आपको। और अगर ये मिक्स चूज़ा होता तो फिर ये आपको सस्ता पड़ जाता थोड़ा सा। तो मैं ज़रा देखता हूँ, फिर आपको इंशाल्लाह बताता हूँ, सही है। पता कि फार्म पे जाना है बेसिकली, लेकिन फार्म पे नहीं, साद भाई के पास आ गए। साद भाई खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। साद भाई क्या अपडेट है, कुछ क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन चल रहा है। अभी तो खैर ब्रीडिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, टोटली फोकस है बकरों के ऊपर। दिखाएं ज़रा रिजल्ट्स वगैरह दिखाएं, कैसे चल रहे हैं, कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास समझ लें कुछ कल परसों रात के ये रिजल्ट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास। ये कुछ ये हमारे पास बीतल और टापरी का रिजल्ट है। और सामने फीमेल है वो ब्लैक वाइट वाली, और ये 2 बच्चे दिए थे अल्हम्दुलिल्लाह। समझ लें हमारे फार्म पे ये सबसे हाईएस्ट वेट गेन के अंदर जो टापरा आया है ना, ये 2.2 kg के अंदर जो है ना, ये टापरा हमारे पास रिजल्ट आया है। नहीं तो ये सेल के लिए है फिलहाल या फिर किसी का नहीं है, ये टोटली ब्रीडिंग के लिए है हमारे पास। जो अभी ये आगे इंशाल्लाह जाके ये ब्रीडर ही बनेगा ये। तो भाई आपने लास्ट टाइम पोस्ट डाला, कुछ लोगों ने मुझे मैसेज किया कि भाई क्या हिसाब किताब है। अब आप मुझे बताओ कि क्या सीन है, क्या हिसाब है, कुछ डिटेल का आइडिया तो हो। खैर ये वीडियो 15-20 दिन बाद अपलोड करूंगा, पर बताओ तो सही। बिल्कुल, हमारा तो खैर अभी बॉयर ब्रीडिंग के ऊपर जो हमने पोस्ट वगैरह चलाई थी, सब नहीं चलाई थी, आपने भी काफी भाइयों ने चलाई है। तो उसमें यही है, हम आप बकरी में हमें प्रोवाइड कर सकते हैं, सही, हम इंसेमिनेट करेंगे। बाकी अगर हमारे पास से आपने बकरी लेनी है तो वो भी आपको मिल जाएगी। भाई एक पैकेज दिखाओ, अंदाजन किस तरह की बकरी है, देख के अंदाजा होगा ना कि कितने की बकरी है। आपको इस तरह की क्वालिटी में भी बकरी मिल जाएगी, इस तरह की, ठीक है, टापरी में भी मिल जाएगी। अलग अलग क्वालिटीज हैं और अलग अलग जो है वो क्राइटेरिया। बाकी आप अपनी बकरी भी प्रोवाइड कर सकते हैं, बस उसमें शर्त यही होती है कि आपकी बकरी का जो है बॉयर की ब्रीडिंग के लिए खास तौर पे लाइव वेट जो है 35 to 40 kg मिनिमम होना चाहिए। भाई बॉयर डिफाइन करो क्या है, मुझे भी नहीं मालूम। जो एक साउथ अफ्रीकन ब्रीड है, जो जिसकी खासियत यही है कि वो हाईएस्ट वेट गेन होता है। मतलब उसका समझ लें 2 दांत का जो बच्चा है ना, उसका मेल बक जो होता है वो तकरीबन 100 kg क्रॉस कर जाता है 2 दांत के। अभी कुछ प्रेजेंट है बॉयर में? अभी प्रेजेंट नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह हमारे पास रिजल्ट्स आना बाकी हैं। 3 से 4 महीने के अंदर इंशाल्लाह। यानी कि सीमेंस वगैरह लगना शुरू हो गए? जी, सीमेंस वगैरह हमारे पास लगना। और अंदाजन इस तरह की कोई बकरी अगर लेता है तो कितने की आपसे अगर ले तो? यार इस तरह की बकरी तो खैर ये वाली तो नहीं, मतलब इससे अच्छी ही क्वालिटी की आपको बकरी मिलेगी। वो तकरीबन 2,25,000 रुपये कॉस्ट करेगी, जो तकरीबन 3 महीने की प्रेग्नेंट बकरी होगी, कंफर्म बॉयर से या सवाना से, किसी से भी आप ले सकते। अच्छा, यानी कि 2-3 महीना प्रेग्नेंट है? जी जी ऐसे ही। और सीमन वगैरह भी लगा हुआ है? जी जी, सीमन वगैरह। और उसके बाद उसका क्या खर्चा होगा अंदाजन?
उसके बाद देखें आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, अगर आप फार्मर हैं तो आप अपने पास ले जाएं, अगर हमारे पास पलवाएंगे तो वो 8,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से जो बकरी की हम लोग करते हैं, जिसमें हाउसिंग वगैरह सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। अच्छा भाई देखो, वैसे तो मैं तो ज़रा बिजनेस की बात करता हूँ, तो मुझे इन जनरल बताओ, कोई बच्चा आदमी करता है उसको तो अंदाजन क्या वो एक्सपेक्ट करेगा कि बच्चे की क्या वैल्यू होगी? देखें बच्चे की जो वैल्यू है ना, आप अगर मैं एक सिंपल सी बात है मीट पर्पस के हिसाब से लगाते हैं, आप 10 महीना बच्चा, मैंने कहा कोई बच्चा वगैरह हाथ में पकड़ लो फिर समझ में आएगा। हाँ भाई अब बताओ, बच्चा 10 महीने पाल के 10 महीना तकरीबन वो बोयर पाल के आपको 40 kg का वो वैसी मीट में आ रहा होगा। अब मीट की आप अगर 2,000 रुपये के हिसाब से भी लगाते हैं, 80,000 का तो वैसे ही बच्चा हो गया। और जाहिर सी बात है इंपोर्टेड ब्रीड F1 रिजल्ट है, तो वो मिनिमम भी इस वक्त जो F1 का भी बोयर का जो बच्चा चल रहा है ना, चाहे वो किसी के अंदर भी क्रॉस में हो, मिनिमम भी इस वक्त 2.5 से पौने 3 लाख रुपए का बच्चा चल रहा है। तो भाई एक बेसिक सी चीज हो गई जो साथ में डिटेल शेयर कर दी। आपके अपने ऊपर है, रेटों में फर्क आएगा, बकरी की क्वालिटी में फर्क आएगा, आपके अपने ऊपर है। और ऐसे ही, और अगर सेकंड टाइम आप वही बात है कि जितने 10 महीने के अंदर बच्चा पाल रहे हैं, उस वक्त तक आपके पास दूसरा रिजल्ट भी आ चुका होगा बकरी का, चाहे आप वो अपना देसी हमारी लोकल ब्रीड से लगवाएं या बोयर से लगवाएं, बात एक ही है। वो वाली चीज हो जाएगी। बाकी साथ भाई सामने सिर्फ इसलिए आइडिया ले लिया कि एक भाई आपको 3 मिनट में एक क्रॉस आइडिया हो गया। बाकी डिटेल में इससे बात करेंगे। भाई नंबर बता दो, कोई कांटेक्ट करना चाहे। कांटेक्ट नंबर मेरा 03181058 हल्के बोल दो भाई। 03181058 तो भाई जो डिटेल्स हैं वो साथ भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह हमने तो निकलना है आज, और इंशाल्लाह किसी दिन बैठ के डिटेल में फैज के साथ इंशाल्लाह डिस्कशन करते हैं। ठीक है भाई, तो चले बस निकलते हैं इंशाल्लाह। उस तरफ का माल है वो हम बाद में रिकॉर्ड करेंगे, अभी फिलहाल हमें भी थोड़ी जल्दी है। ठीक है ना भाई? ओके भाई। से फारिग हो गए थे, अब ये है कि यहाँ पर आए फार्म के ऊपर, और यहाँ पर ये था कि मैंने सिर्फ रूटीन के कुछ चूजे वूजे चेक करने थे, छोटे मोटे जो मरे हैं। आज हमारे कितने मरे हैं? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 के करीब मरे हुए पड़े हुए हैं। और उसके अलावा जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह ओवरऑल सिचुएशन थोड़ी सी बेहतर है। लास्ट टाइम मैं डर गया था, मुझे लग रहा था कि शायद गंबूरों का मसला है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है, कोई ऐसा इशू नहीं है। हमारे से तो माशाल्लाह से फ्रेश है, हेल्दी है, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह इसका फीड इंटेक भी बढ़ गया है। और इसीलिए भाई मैं अभी तक वीडियोस नहीं शेयर कर रहा इसकी, अभी तक शायद महीना लग जाएगा अपलोड करने में। आपको दिखाऊँ ज़रा कैसे, क्योंकि आप लोग माशाल्लाह लिखते नहीं हैं। जब हम माशाल्लाह लिखेंगे तो ही अपलोड होगा। आज है 27 तारीख और ये पता नहीं कब अपलोड होगी, तो माशाल्लाह लिखें ताकि मैं आपको फिर रूटीन में जो ना व्लॉग की अपडेट देता रहूँ। कम से कम भाई आप इस पर 100 माशाल्लाह कर दो, फिर मैं आपको अपडेट दूंगा, वरना फिर हम आराम से 1-1 डेढ़ महीने बाद अपडेट दिया करेंगे। सीधी सी बात ही है। अभी देख रहे हो माशाल्लाह से चूजे का हाल कितना बेहतरीन हो रहा है, क्या हिसाब किताब है सब चीज़ें। तो ये है कि इनका भी माशाल्लाह से सिचुएशन बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। पंखे चल रहे हैं, पैड्स मैंने निकाल दिए हैं, और दिन के अंदर जो है ना ओवरऑल कंडीशन यहाँ की बेहतर है, ठंडी रहती है, क्योंकि पंखों के चक्कर में बहुत ज़्यादा सुकून महसूस होता है। अगर मैं ये भी बंद कर दूँ तो वो और अच्छी जो है ना टनल की वेंटिलेशन हो जाएगी, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स जिसे कहते हैं ना वो बेसिकली हमें यहाँ पर मिलेगा। तो खैर चलते हैं आगे की तरफ। अभी आपको ज़रा बैटरी दिखाऊँ यहाँ पे। तो भाई बैटरी की सिचुएशन है कि अभी हमारे पास 100% चार्जिंग है यहाँ पे, और 0.87 किलोवाट का लोड है, क्योंकि मैंने इस टाइम पे पंखे भी खोले हुए हैं। तो सॉरी, लोड तो 0.73 का है, और बिजली बना रहा है 0.86 किलोवाट। तो यहाँ से निकलते हैं इंशाल्लाह, फिर उसके बाद चल के जो ना अल्लाह ने चाहा तो डिस्कशन वगैरह करेंगे। ठीक है, जैसे हमने मोटालिटी चेक कर ली थी अल्हम्दुलिल्लाह, आज भी अल्लाह का शुक्र है अमन है हमारे पास। अब चलते हैं ज़रा दूसरे वाले फार्म पे, फिर चल के आपको जो ना वहाँ की डिस्कशन देके वीडियो को इंशाल्लाह खैरियत से ऐड करेंगे, क्योंकि आज वहाँ पर हो रही है हमारी वैक्सीन। ठीक है, तो निकल के अपने वाले फार्म पर आ गए हैं। और 1 मिनट। अच्छा जी भाई, यहाँ पर जो है ना एक तरफ लगा हुआ है करेला का पौधा जो लगना शुरू हो गया है, साथ में इस तरफ लगे हुए हैं बैगन वगैरह। मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ, 1-2 का दिख जाए ना कोई ढंग के। ये देखें, ये प्यारे प्यारे से बैगन है। अभी इनको पानी नहीं लग रहा, इनकी स्किन बता रही है कि धूप खाए हुए। तो ये है कि ये सिचुएशन जो ना बड़ी ही खूबसूरत और प्रॉपर करके जो ना यहाँ पर है। शाम का टाइम है, लग रहे हैं चीज़ें वीज़ें। उसके बाद चल के इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं कुछ अपडेट यहाँ की, फिर जाएंगे मुर्गियों के पास, क्योंकि आज हमारे फार्म पे चल रही है वैक्सीन। अभी तक लग रहा था ना उस टाइम मैंने आपको दिखाया था, और अभी माशाल्लाह से ये पौधे अच्छे खासे बड़े हो गए हैं। पिछले दिनों ये चोरी वगैरह हो रहे थे तो मैं इस तरफ आ ही नहीं रहा था, मैं अच्छी बात नहीं है, सामने वाली की ज़मीन है। लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है ना हल्का फुल्का ये भी अच्छे से रेडी भी हो गया। पौधे का पूरा साइज़ वगैरह दिखाओ माशाल्लाह से कितना प्रॉपर। तो शाम के टाइम पे आपको हमारे फार्म पे एक ऐसा व्यू मिलता है, और अफसोस कि हम आपको विज़िट नहीं करा सकते, माज़रत करते हैं आपके लिए। लेकिन ये है कि नो डाउट मज़ा बहुत ज़्यादा आता है इन जगहों पर। एक पौधे के अंदर जो ना पपीते लगे हुए छोटे छोटे से, क्योंकि ये हाइब्रिड पपीता है तो इसका साइज़ छोटा होने की वजह से ये लगना जो ना शुरू हो गए अभी से माशाल्लाह से। तो मैंने कहा चलिए खैर थोड़ा नीचे के करीब करके दिखाते हैं आपको, इतने प्यारे प्यारे से कितने सारे माशाल्लाह से रेगुलर लगे हुए हैं। तो आपको काफ़ी दिनों से दिखाया नहीं, इसकी अपडेट आपको देते हैं। हमारी मरी हुई मुर्गियाँ खाता रहता है ये फ़िलहाल, क्योंकि हमारे आसपास कुछ नहीं है। ऊपर से जंजीर से बंधा हुआ तो इसका कचरा देना हम यहीं से फेंक देंगे आगे। लेकिन ये कि जो मोटेलिटी फिक्री होती है ना वो हम इनको दे देते हैं, तो कहीं ना कहीं यूटिलाइज़ हो जाती है। और इशू ये होता है कि कुत्ते मोटेलिटी फैलाएंगे तो ये हमारे फार्म का पले हुए हैं, तो इसको फिर बांध के अच्छे से छोड़ दो, तो फिर ये है कि कचरा इसका यहीं से उठा लो। उसके बाद शक्ल दिखाओ ज़रा अपनी। चलो भाई, भरपूर नींबू किस्म की चीज़ें लगी हुई हैं। मैं आपको ज़रा दिखाऊँ ना फार्म के ऊपर, तो ये चीज़ आपको डिफरेंट दिखेगी हमारे पास, खाली और फार्म्स पे नहीं होगी नींबू आपको दिख रहे हैं। खैर हमने 2-3 शॉपर लिए, आपको जाते हुए दिखाएंगे, भरपूर निकाले नहीं है पर आपको दिखेंगे ज़रूर।
आपको कहा था कि यहाँ पर भी आना है, तो वहाँ के सारे बाहर के काम निपटा के शाम हो गई है अभी नमाज वमाज पढ़ के। अब जो है ना, अब वो वैक्सीन वाला काम ही निपट रहा है यहाँ पे। तो खैर यहाँ पे आज हमने H9 वगैरह की वैक्सीन लगनी थी चूजे को, और एक एक चूजे को जो ना पकड़ के वैक्सीन लगाई जा रही है स्पीड के अंदर। तो माशाल्लाह से अभी जो है ना सिचुएशन वो बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह, और माल मैक्सिमम जो है ना हमारा निपट कर आ रहा है। ये आप देख रहे हैं ना माल किस तरह बेहतर हो गया। ये चूजा तकरीबन 2 महीने का हुआ है समझ लें बस अभी। तो ये है कि माशाल्लाह से, लेकिन ओवरऑल चूजे की ग्रोथ वगैरह नो डाउट बहुत अच्छी है, और चूजे की माशाल्लाह से कैपेसिटी भी वगैरह बहुत, जिसे कहते हैं ना, अच्छी और माशाल्लाह अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी ये काम हाथ का निपटेगा और उसके बाद हम यहाँ से कम्प्लीटली फारिग हैं। देखें आप, बिल्कुल एंड का काम रह गया। ये है कि भाई ये सारा चूजे की वैक्सीन हो चुकी है, और ये जो है ना वो बचा हुआ है। आपको ज़रा दिखाता हूँ, ये बस एंड है, कोई ज़्यादा चूज़ा नहीं बचा हुआ, बहुत थोड़ा सा बचा हुआ है, और तकरीबन अच्छा खासा जो है ना वो ऑलरेडी निपट चुका है खैरियत से। वैक्सीन कौन सी हो रही है मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ। वैक्सीन जो है आज वो है भाई ये वाली S7 और 9 ये लग रही है हमारे पास। ये लिखा हुआ है स्टीरियोटाइप S7 H9। इस स्टीरियोटाइप का मतलब ये है कि ये उसका वो है स्ट्रेन है इन्फ्लुएंजा का S7 H9, ठीक है। स्टीरियोटाइप्स का ख्याल से वही होता है, मैं गलत नहीं हूँ तो ये है कि भाई अभी माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह चूज़ा हमारा आपके सामने जा रहा है। सारे प्रोग्राम सारे वैक्सीनेटेड गुड्डू भाई के हाथ से ही हो रहे हैं। गुड्डू भाई मौजूद है हमारे पास। तो ये है कि जिसको भी चाहिए भाई गुड्डू भाई का नंबर मिल जाता है आपको मेरे पास से, लेकिन तंग नहीं करा करे, बड़ा मेहरबानी, वो सारी चीज़ें हमारे पास से रहती हैं। तो चलें खैरियत से हम इसको निपटाते हैं, वीडियो को यहाँ पर एंड कर देते हैं। मैं आपको आज की मेडिसिन दिखाऊंगा, उसके बाद वीडियो को एंड कर देंगे इंशाल्लाह। यहाँ पर एंड कर देते हैं। आई होप कि वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला। मुझे पता है वीडियो में बहुत सारी चीज़ें गिच मिच थी, पर मैंने पूरी कोशिश करी कि आपको मैक्सिमम चीज़ें जो ना समझा सकें, ताकि आपके लिए भी अच्छा हो और हमारे लिए भी अच्छा हो। तो ये है कि ये हमारा केज वाला बड़े माशाल्लाह से आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह कितना बेहतरीन और कितना प्रॉपर चल रहा है। आज इसमें भी हमारे पास 2-3 मोर्टेलिटी है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है भाई पहले से बहुत कंडीशन बेहतर है, और वक्त के साथ साथ ये रहेगी। बट केज में एडजस्ट होकर तो ऐसे बात हल्की फुल्की मोर्टेलिटी आएगी, यानी कि कहते हैं ना मौत का कोई ना कोई वजह बन जाती है। तो इसमें भी ये सिचुएशन है, कभी ना कभी कुछ ना कोई चीज़ आ ही जाती है। तो इसलिए अब जो है माशाल्लाह से बट की ओवरऑल कंडीशन जो है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़्यादा बेहतर है, और ओवरऑल जो सिचुएशन है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है। तो बस वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं। आई होप कि वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। सीखने को मिला हो तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएगा। साथ में कोई मुझसे फार्मिंग सीखना चाहता है तो फार्मिंग का कोर्स बाय कर सकता है, जिसकी फीस है 2500 रुपीज़। कोर्स की मज़ीद डिटेल के लिए आप हमारे टीम के व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर आपको गिवन है, मिल जाएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अपना और अपने अहल का ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़।